मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन होता क्या है, ठीक, पहले ये समझो कि फंक्शन क्या है, फिर फंक्शन के आगे फर्दर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आपने पहले रिलेशन स्टडी कर लिया है, रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन। फाइन। तो रिलेशन एंड फंक्शन डिफरेंस क्या है? रिलेशन में सिर्फ हमने रिलेशन की स्टडी की कि जो रिश्ता है वो कैसा कैसा हो सकता है, रिलेशन कैसा कैसा हो सकता है। जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल होता है। ठीक है, क्या रूल होता है? जो इट इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट इट इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? हमने जब रिलेशंस के क्वेश्चंस किए, किसी क्वेश्चन में मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा, किसी क्वेश्चन में मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा, कुछ लिखा 2x+3 नहीं लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ साइन एक्स वगैरह लिखा नहीं लिखा। तो जब आप एक रूल डिफाइन कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है फंक्शन। ठीक है, रिलेशन में क्या था? रिलेशन में था सेट था ए। ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स थे 1 2 3। ठीक है, बी अगर कोई सेट है, वो भी एक सेट था। ठीक है, वो एक सेट था, उसमें कोई एलिमेंट्स थे कुछ 3 4 5। किस रूल से आए वो नहीं मैटर करता, किस रूल से आए डज नॉट मैटर। ठीक है, ए क्रॉस बी फाइंड किया, वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस फाइंड किए, दैट वाज रिलेशन। बट फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल होता है जो ए में ये जो एलिमेंट्स और बी में एलिमेंट्स उनको बांध के रखता है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, ये टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रूल, वो वाला रूल f from a to b, f from a to b which associates each element x belongs to a to a unique element of fx belongs to b is called a function or mapping from a to b, and we write it as this. ठीक है, कुछ कुछ फंक्शंस नहीं कह सकते, कुछ एग्जांपल्स ऐसी दी होंगी जो फंक्शंस नहीं हो सकती। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? 11th क्लास में ये वाला क्वेश्चन था, कुछ एग्जांपल्स दी होती थी, वहां पे कहा जाता था कि विच आर फंक्शंस विच आर नॉट, कौन से फंक्शंस हैं कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो कौन से फंक्शंस हैं कौन से नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, ये लिखा है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर ये लिखूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, क्या ये फंक्शन है? यस, ये एक फंक्शन है। क्लियर है, ये एक फंक्शन है। असल में अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट करूं, f ऑफ एक्स c का मतलब पता क्या है? c कांस्टेंट, सपोज करो 4। ठीक है, f ऑफ एक्स इट इज नथिंग बट y। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, y is equal to 4, x is equal to 2, y is equal to 4। हुआ क्या कि अगर कभी भी a में 0 1 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही है 4, तो ये क्या फंक्शन है? इसे फंक्शन कहा जा सकता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे है 4 5 6। ठीक है,
क्या ये फंक्शन हो सकता है? इज दिस फंक्शन, इज दिस फंक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंक्शन के आगे इनके प्रॉपर्टीज एंड इनके क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन नहीं होता। उसके बाद फंक्शन की जो टाइप्स होती हैं वो तो फिर बाद में करेंगे। ठीक है, इसकी टाइप्स जो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। फाइन। देखो, मैंने कहा यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक फंक्शन है। इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यस इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अगर ये 4 कंसिडर कर लो, है ना। यानी कि y इज इक्वल टू 4 मीन्स जब आपने x 0 पुट किया y की वैल्यू 4, जब आपने x को 1 पुट किया y की वैल्यू 4, 2 पुट किया 4, 2 पुट किया 4, 3 पुट किया 4, -1 -2 4 मीन्स ये एक आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे आंसर हर बार 4 आ रहा है। यस ये फंक्शन है। ये कौन सा होता है, इसकी टाइप्स होती 1 1 ऑन 2। ठीक है, वो सारी इसकी टाइप्स होती वो बाद में, पहले ये फंक्शन है। यस ये फंक्शन है। क्या ऐसे हो सकता है कि किसी भी फंक्शन में किसी भी रूल में बेसिकली एफ ऑफ एक्स में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें 1 पुट करूं, अगर ये 4 है ना, तो 1 पुट करने पे 1 पुट करने पे आंसर 4 भी आए, 5 भी आए, 6 भी आए। ऐसा हो सकता है कि 1 पुट किया इसमें तो आंसर 4 आया। ऐसा हो सकता है क्या कि दोबारा 1 अगेन पुट 1 आंसर 5 आए, पुट अगेन 1 आंसर 6 आए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी किसी रूल में जब आप एक वैल्यू पुट करने पे अगर एक स्टूडेंट निकालता है आंसर तो उसका 4, दूसरा स्टूडेंट निकालता है 5, तीसरा स्टूडेंट निकालता है 6। अगर आपके टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, एक बच्चे की नोटबुक पे ये, दूसरे की ये, तीसरे की ये, तो ये क्या फंक्शन है, टीचर क्रॉस करेंगे। जो सही होगा, बस सबका 4 आया, बस अगले का भी 4 आया, सही 4 आया, गुड। ठीक है, तो क्या है कि ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं है। पहले इस बात को समझो। ठीक है, ये तो चलो हो गया। एंड वन थिंग मोर कि हर एक फंक्शन मेक दिस थिंग एज अ नोट, नोट कर लो कि हर एक फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एक रिलेशन होता है। बट every function is not a relation. Every function is not a relation. ये जो आपने अभी किया, रूल किया, ये एक रिलेशन ही तो है। यानी कि जो भी फंक्शन डिफाइन हो गया, जो भी फंक्शन डिफाइन हो गया वो पक्का कोई ना कोई रिलेशन होगा। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, नोट, एक नोट लिखो। एवरी फंक्शन, हर एक फंक्शन, एवरी फंक्शन एज अ रिलेशन, हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन हो सकता है। बट एवरी रिलेशन एज नॉट अ फंक्शन, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता।
व्हाट डज दिस मीन? फंक्शन है आपको दिया, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, कोई और ले लो, कोई और ले लो, वो ए से बी मतलब कुछ रेंज होगी, कुछ डोमेन होगी, एक्स की कुछ वैल्यूज पुट करोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई की वैल्यूज आएंगी। एवरी फंक्शन, हर एक फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर एक फंक्शन एक रिलेशन है, बट हर एक रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। मतलब कोई रिलेशन डिफाइन कर दो, जैसे अभी हमने पीछे लिखा था एग्जाम्पल ली यहाँ पे 1 2 3 1 4 5 6, ये रिलेशन है 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ये रिलेशन है 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ये रिलेशन है। यस, ये रिलेशन है। इज दिस फंक्शन? नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में दिख जाते हैं। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। हर एक फंक्शन फंक्शन है तो वो रिलेशन तो पक्का ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर रिलेशन है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। क्लियर? मे और मे नॉट, पक्का नहीं है, मे और मे नॉट। ठीक है, एवरी, हर एक, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। फाइन, तो ये डेफिनेशन हो गई। रेंज क्या है, डोमेन क्या है? देखो जी, आपको कोई भी फंक्शन दिया है तो अगर उस फंक्शन में से आपको फंक्शन दिया है, राइट, फंक्शन दिया आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, आप जो जो इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू जो जो भी पुट कर सकते हो, नेचुरल से नेचुरल कहा है, रियल से रियल कहा है, इंटीजर से इंटीजर। व्हाट डज दिस मीन? कि जो आपने पुट करना है वो नेचुरल नंबर पुट करना है, जो आपका आंसर आएगा अगर वो भी नेचुरल आया तो। ये ऐसा रूल होता है कि नेचुरल पुट करने से नेचुरल आना। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप पुट करते हो यहाँ पे, जो भी नेचुरल ले लो 1, फिर 2 पुट करते हो, फिर 3 पुट करते हो, जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो उसे डोमेन बोलते हैं। दैट इज नॉन एज डोमेन। जो आंसर आता है इसका, जो भी इसका आंसर आता है y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, 2 1 सा 2, 3 + 2 5, ऐसे ही y की कोई आंसर आई, जो भी आंसर्स आएंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, y का आंसर 5, यहाँ पे y का आंसर 7, 9। फाइन, मतलब 1 2 3 इसमें क्या है, डोमेन। 5 7 9 इसमें क्या है, रेंज। क्लियर? हियर एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। जो ए के एलिमेंट्स होंगे उसे हम कहेंगे कि एफ की डोमेन है। दैट इज डोमेन ऑफ एफ इज ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ एफ। इट इज नॉन एज को डोमेन ऑफ एफ। मतलब जो बी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कोडोमेन। रेंज क्या है, जो y का आंसर आएगा दैट इज रेंज। ऑल्सो एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स मीन्स y। फाइन, y। ठीक है, वो y की वैल्यूज आई कैसे, वो जो y की वैल्यूज थी उनका आंसर कैसे आया। ये जो y का आंसर 5, y का आंसर 7, y का आंसर 9 आया, ये y की वैल्यूज हैं, वो कैसे आई, y सच दैट x जो था वो a में से लेके, अगर नेचुरल है तो नेचुरल में से लेके, जो भी है
क्या पुट करके आई, x की वैल्यूज पुट करके आई, एंड वो x किससे लेना है, वो A सेट में से लेना है, इज सबसेट ऑफ B, मीन्स कि जो असल में बी सेट होता है आपका सेकंड वाला, एक ए है, ये ए ये बी, जो जो भी आपका आंसर्स आएंगे, यहाँ पे आंसर्स 5 7 9 आए, क्या पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स आए, क्या 5 7 9 जितने नेचुरल नंबर हैं सारे आए, नहीं सारे नहीं आए, उसका सबसेट है, इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। चलो ये लिखा यहाँ पे, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मतलब ये कि फंक्शन कौन से होते हैं कौन से नहीं होते वो बता दिया, उस चीज को नोट कर लो, कौन से फंक्शंस होते हैं कौन से फंक्शंस नहीं होते। डोमेन क्या होती है, जो चीज आप पुट कर सकते हो, अगर वहां पे रियल से रियल कहा है तो यू कैन पुट रियल नंबर्स, अगर नेचुरल से नेचुरल कहा है यू कैन पुट नेचुरल नंबर्स, वो है डोमेन। रेंज क्या है, रेंज है जो आंसर्स आते हैं, दैट इज रेंज, वाई की वैल्यूज जो हैं वो रेंज है, और वो जो रेंज है दैट इज अ सबसेट, एक्चुअली में वो सबसेट होती है इस चीज का। ठीक है, तो दैट्स वाई वहां पे ये लिखा था कि रेंज ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, दिस थिंग, ये क्या है, ये y है, सच दैट, वो y आया कैसे, f ऑफ x मतलब y आया कैसे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, x कहाँ से लिया, a से, इस सबसेट ऑफ b इज कॉल्ड रेंज। कोडोमेन, कोडोमेन पहले भी किया है, कोडोमेन वो कोडोमेन था रिलेशन वाला। ठीक है, रिलेशन था a से लेके b तक रिलेशन था, जो b वाले असली वाले एलिमेंट्स थे दैट वाज कोडोमेन, असली वाले एलिमेंट्स, यहाँ पे भी जो b असली वाला है फंक्शन में दैट इज योर कोडोमेन। ठीक है, एंड एलिमेंट्स ऑफ b इज कॉल्ड कोडोमेन। फाइन, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एंड कंफ्यूजन हो जाती है काफ़ी बार इसमें कि कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड वन वन, हाउ टू फाइंड मेनी वन, हाउ टू फाइंड ऑन टू, इन टू, वन वन एंड ऑन टू, मतलब इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। सो सबसे पहले वन वन फंक्शंस कौन से होते हैं, वन वन फंक्शन, सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x-9, पुट द वैल्यू ऑफ x 0, you will get the value of y, x is equal to 0, y minus 9, x is equal to 1, y is equal to minus 5, x is equal to 2, y minus 1, 0 1 2, -9 -5 -1, 0 -9 को अप्रोच कर रहा है, 1 -5 को अप्रोच कर रहा है, 2 -1 को अप्रोच कर रहा है, ये वन वन फंक्शन है। एक वैल्यू पुट करने पे एक आंसर आए दैट इज वन वन फंक्शन। ठीक है, एक तो इसको ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, एक कैसे देखते हैं, जैसे function, a function f such that one function यानी कि the other name is injective function, injective function, a function f such that a to b is said to be one f, distinct elements of a have distinct images in b, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस होंगी, दैट इज नॉन एज वन वन। इन केस के f of x1 is equal to f of x2 है, इन केस
व्हाट डज दिस मीन एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। y की वैल्यू है x की एक वैल्यू पुट करने पे दूसरी पुट करने पे, है ना। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इनके लिखो यहाँ पे रिजल्ट्स, द रिजल्ट एज 4x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 4x2 माइनस 9। -9 कैंसल, 4x1 is equal to 4x2, 4 cancel, x1 is equal to x2। मीन्स अगर ये चीज होती है, अगर ये चीज हुई तो ये चीज इम्प्लाइज होती है, इम्प्लाइज। एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से वन वन चेक किया जाता है, ठीक है। ये पिक्चर बना लेना एंड एक ऐसे चेक कर सकते हो, कहते अगर x1 x2 इक्वली नहीं है, आप वैल्यूज डिफरेंट पुट कर रहे हो, x1 x2 इक्वल नहीं है, आप वैल्यूज डिफरेंट पुट कर रहे हो, तो उनके आंसर्स भी तो डिफरेंट आएंगे। पुट करके देख लो, इसमें 2 पुट किया कोई और आंसर, 3 पुट किया कोई और आंसर, तो आंसर्स भी डिफरेंट ही आएंगे। वेयर x1 एंड x2 जिनको पुट करना है वो किससे बिलोंग करने चाहिए, वो ए से। ये ए कोई ऐसा नंबर 1 2 3 वाला दिया भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। अगर कोई फंक्शन ऐसे दिया होगा f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 9, वहां पे लिखा होगा कि नेचुरल पुट करने हैं, नेचुरल पुट करने हैं, रियल पुट करने हैं। नेचुरल पुट करने से रियल आंसर आना चाहिए, नेचुरल पुट करने से नेचुरल आंसर आना चाहिए, रियल से रियल आना चाहिए। ये वहां पे मेंशन किया होगा अगर ऐसा फंक्शन हुआ तो। नेक्स्ट इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन नाम से क्लियर हो रहा है, मैनी वन ज्यादा वैल्यूज पुट की, 2 वैल्यूज थी किसी फंक्शन में पुट करने से आंसर सेम आ जाए, आंसर सेम आ जाए। मैनी वन फंक्शन, हेयर मैनी, हेयर वन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या की थी, एग्जाम्पल वही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 वाली। अ फंक्शन एफ सच दैट a to b is said to be many one। जब आप रिलेशन कर रहे थे वहां पे कभी भी रिलेशन में ये चीज नहीं लिखी थी। A function this is said to be many one if 2 or more than 2 elements in A have same image in B। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की भी इमेज B में हो, अगर ये A है ये B है। यहाँ पे ए बी से डिफाइन किया है, वही चीज के ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन थोड़ा फाइंड करना क्वेश्चंस में डिफिकल्ट होता है, बच्चों के लिए डिफिकल्ट लगता है उनको ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऐसे सोचना पड़ता है, इसको सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, आपने क्या याद रखना है इसमें कि जितने भी एलिमेंट्स बी में होते हैं उनकी कम से कम एक इमेज तो जरूर होनी चाहिए ए में। दैट इज नॉन एज ऑन टू फंक्शन। फाइन, ऑन टू फंक्शन का है ये। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू लेते हैं, इसकी इमेज इस साइड, इसकी इमेज इस साइड, ठीक है। इसकी इमेज ये कंसिडर कर लो, इसकी इमेज ये कंसिडर कर लो, सी की इमेज हुई नहीं, मैंने सी की इमेज बनाई नहीं, एवरी एलिमेंट की इमेज नहीं है, एवरी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी
ये जो बी होता है इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए ए में, समझ गए। सी की नहीं है, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है। ऑन टू कैसे होना था, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, दो जनों की इमेज ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, एवरी एलिमेंट हर एक की इमेज है, प्री इमेज है, that is onto. A function f said to be onto or surjective if every element in B, हर एक की, every कहा, every element in B have at least one pre-image in A, that is for each y belongs to, this is y belongs to B, there exist an element, वहां पे exist करना चाहिए element, यहाँ पे exist करना चाहिए, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन है। क्लियर। क्वेश्चंस करने की क्या क्या अप्रोच रहती है, क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे पहले, फिर जो ए रेहंत के मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस लूंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स लूंगी कि जो ए रेहंत की बुक पे हैं प्रॉब्लम्स, फिर वो आराम से आप सॉल्व कर पाओ। तो next is into function. A function f such that a to b is said to be into if at least one element of b do not have a pre-image in a. into function वो वाला function जिसमें कम से कम आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए, कम से कम एक, सारे नहीं तो कम से कम एक, जिसकी प्री इमेज लाइक दिस, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी नहीं है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक की, वो इनटू है। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी इनटू इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डू नॉट हैव, नहीं हो, प्री इमेज इन ए। फाइंड वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। फंक्शन ए, a function f(x to y) is said to be bijective if f is both one one and on to, वन वन एंड ऑन टू, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव दोनों हो, इसका नाम, इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, इसको सरजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। जो इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव हो, जो इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव हो, वो क्या हो जाता है, वो बाइजेक्टिव हो जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है, इसके। थैंक यू।